हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएस सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है कि जेरूसलेम डिक्लेरेशन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, ये इजराइल के साथ किस कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ऑप्शन है यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ईरान। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फिर हमारे आज के सेशन को। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में आपको पेपर देना है, हमारा बैचेस चल रहा है। क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में पेपर देना है, उसके लिए भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। एनएलएसएट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। 30 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है इन सभी का। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहाँ पे। उसके बाद डेमो देखो, क्लास अच्छी लगती हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें, और इनमें डायरेक्टली इनरोल भी कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन। अगर आप लोग बुक्स एंड मॉक खरीदना चाहते हैं क्लैट पॉइंट से फॉर क्लैट यूजी, तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये 5499 रुपीज़ में ले सकते हैं। 7 बुक्स आपके डोर स्टेप पे आएंगी। इसके लिए भी आपको ऐप से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लैट पीजी के मॉक्स जिसको लेने, एनालिसेट के मॉक्स लेने, दे कैन ऑल्सो इनरोल। सब कुछ ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। जाइए, देखिए, अच्छा लगता है तो परचेस करिए। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। देखो, आज जो एडिटोरियल्स आए ना हिंदू में, बिल्कुल बकवास आए। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी ऐसा नहीं है एडिटोरियल्स के अंदर जो हम पढ़ें या फिर जिससे हमें कुछ बहुत आउटपुट देखने को मिले। तो हम इतना कुछ डिस्कस करेंगे नहीं। छोटा मोटा 2 आर्टिकल्स हैं इसमें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एक आर्टिकल देखो यहाँ पे ये है, आउट ऑफ बाउंड्स। तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली क्या कहा गया है, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरफेयर किया आजम खान जी की जो बेल थी उसके ऊपर। तो वही मैंने आपको कल भी शायद डिटेल में बताया हुआ था। टाइप्स ऑफ बेल भी हमने सैटरडे में देखे हुए थे। तो मेन बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि मतलब कंडीशंस जो लगा दी गई थी उत्तर प्रदेश में जब बेल उनको मिली थी, तो वो नहीं लगानी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही किया है। तो वही वर्डिक्ट के ऊपर एक एडिटोरियल आया हुआ है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देखो, जो आर्टिकल एक है वो है 68 नेशनल अवार्ड के बारे में। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है किसको क्या अवार्ड मिला है। तो इस आर्टिकल के थ्रू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं राइटर की इस बार जो है ना बड़ा अच्छे अवार्ड्स मिले हैं, बैलेंस हुआ है, सारी फिल्म इंडस्ट्रीज को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है, सिर्फ बॉलीवुड सेंट्रिक नहीं रही है नेशनल अवार्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस आर्टिकल के थ्रू कही गई हैं। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किसको क्या मिला है वो जरूरी था, जो हमने सैटरडे के सेशन में आई थिंक कवर कर लिया है। इसके बाद है एज शॉट इन द आर्म फॉर रूल ऑफ लॉ। तो देखिए यहाँ पे ये 2 एडिटोरियल्स मैंने आपको बता दिए, एक तो आउट ऑफ बॉन्ड्स था और एक फाइन बैलेंस था। इसके बाद एक यहाँ पे देखो ये है अ शॉट इन द आर्म फॉर रूल ऑफ लॉ। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देर इज अ केस जो इन राइटर ने कोट किया है, रिसेंट केस है, तो वो हम देख लेते हैं। सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, 2022 का ही ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अपनी अनहैप्पीनेस जाया करी थी कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है अभी हमारे देश में सही नहीं चल रहा है। लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स से वायलेट किया जा रहा है लोगों का। जैसे कि हो क्या रहा है कि काफ़ी बार ना आप देखते हो कि किसी को तो बड़े बड़े कामों पे कोई सज़ा नहीं होती है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राजस्थान में कल हमने सैटरडे का केस देखा था कि कांग्रेस के एक नेता है, उनके बेटे पे रेप के आरोप लगे थे, एंटिसिपेटरी बिल लेके भाई साहब घूम रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो आम जनता है उनको नॉर्मल बेल तक नहीं मिलती है, एंटिसिपेटरी बिल तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो करी गई थी कि अभी जो है ना कानून पर व्यवस्था जो है थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, लोगों के ह्यूमन राइट का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो इस तरीके की बातें कही गई थी। इस केस का नाम था सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022। बाकी एडिटोरियल में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड हैं, पर वो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मंकी पॉक्स देखो बहुत ही घातक तरीके से वर्ल्ड में फैल रहा है, इंडिया में भी आ चुका है। पहले ना एक न्यूज़ आई थी आज, तो उसको भी कवर कर लेते हैं साथ में, जिससे कि आपको समझ में अच्छा रहेगा एडिटोरियल। तो हाई अलर्ट एज दिल्ली रिपोर्ट्स मंकी पॉक्स। इससे पहले तो हम ये सोच रहे थे कि देखो जो लोग भाई फॉरेन ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनके ऊपर मंकी पॉक्स के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इस बंदे ने, जिसको अभी ये हुआ है, उस बंदे ने कहीं फॉरेन ट्रैवल नहीं किया है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बट ही इज सफरिंग फ्रॉम मंकी पॉक्स। अब ये जो रिजल्ट है ये पूरा टेस्ट भी हो चुका है और ये बात बिल्कुल क्लियर कट सामने आ चुकी है कि इनको मंकी पॉक्स हुआ है। तो 34 ईयर के ये इंसान हैं, दिल्ली में हैं और लोकनायक हॉस्पिटल में नाउ ही इज एडमिटेड। ये सब अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, लेकिन तब भी पता रहना चाहिए ना कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। देखो वर्ल्ड की हालत देखो तो
स्पेन में सबसे ज़्यादा है मंकी पॉक्स के केसेस, यूनाइटेड स्टेट्स में सेकंड नंबर पे है, जर्मनी थर्ड पे है, यूके फोर्थ पे है, फ्रांस, देन नीदरलैंड, ब्राज़ील, कनाडा, पोर्चुगल, इटली और अपना इंडिया जो है ना ये 4 पे है। ये कब बढ़ जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत समस्या का विषय है। मंकी पॉक्स भी एक जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है प्रॉपर क्लियर कट, और ये चीज़ें जो हैं ये देश के लिए अच्छी नहीं है। अभी दिल्ली में ये घटना देखने को मिली है, और जो कि आश्चर्यचकित यहाँ पे ये भी कर रहा है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो इनको कैसे हुआ? अगर किसी से हुआ है तो इसका मतलब और भी केसेस हैं पर वो पता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में देख लेते हैं। आज एक एडिटोरियल नहीं, वो टेक्स्ट वाला जो पेज होता है ना, एडिटोरियल का अगला पेज, वहाँ पे निकला हुआ था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वही चीज़ थोड़ा सा और घुमा फिरा के लिखा हुआ है। देखो जुलाई 23 2022 के अंदर ना हमारे जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडेनोम, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, टेड्रोस एडेनोम ही बोलते होंगे शायद। तो ही इज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। किसी भी जब कोई बीमारी को, कोई डिजीज को अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न में डाल देती है WHO, तब मतलब मामला जो है वो सीरियस है। तो PHEIC की कैटेगरी में 23 जुलाई 2022 को WHO ने लिस्ट कर दिया है आपकी जो मंकी पॉक्स है, ठीक है। मंकी पॉक्स का थोड़ा सा और भी जाने तो करीबन देखिए 16,000 के आसपास केसेस इन ओवर 75 कंट्रीज अभी तक देखे गए हैं हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इसका आउटब्रेक जो है वो फैल रहा है। अभी थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जूनोटिक डिजीज है, ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस होता है। पॉक्स लाइक डिजीज होती है, जैसे कि मंकी पॉक्स है, जैसे आपने वो देखा ना, हम लोगों को घर में क्या बोलते थे उसे यार, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, दाने दाने हो जाते हैं, उस तरीके का ये है। मैंने पहले आपको इसकी फोटोज भी दिखा रखी हैं। तो कॉज बाय मंकी पॉक्स वायरस, और एनिमल्स नोन टू बी द सोर्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इंक्लूडिंग monkeys and apes, a variety of rodents like rats, mice, squirrels and rabbit etc. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड पहले देखो इसको सिर्फ एनिमल्स में देखा जाता था, बट ये फिर ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलने लगा। 1958 में पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC के अंदर इसको देखा गया था इन एनिमल्स। फिर क्या हुआ, 1970 में इसको पहली बार ह्यूमंस में भी देख लिया था, ठीक है। 2017 के अंदर नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिले थे, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मंकी पॉक्स अब तो वापस से पूरे वर्ल्ड में लौट आया है, ठीक है। वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज तो अब छोड़ो, अब तो यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज सब में है, ठीक है। यहाँ पे वो टेक्स्ट वाला जो पेज होता है उसमें एक और आर्टिकल निकला हुआ था, इंडियन स्पोर्ट्स बॉडीज अंडर स्कैंडल एंड स्क्रूटनी। देखो अभी एक बड़ा विचित्र मामला आपके सामने देखने को मिलेगा। हमारे देश के जितनी भी ऐसी संस्थान हैं जो मतलब एसोसिएशंस हैं स्पोर्ट्स के, चाहे वो फुटबॉल का हो चाहे वो हॉकी का हो, इन सब के ऊपर बैन लग सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो आपने काफ़ी सारी बॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है किस तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स रहती है। तो ये बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल 100% टके की बात है कि हाँ भाई, स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आप ये देखना जितने भी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होते हैं, चाहे आप हॉकी का उठा लो, चाहे आप कबड्डी का उठा लो, चाहे आप कुश्ती का उठा लो, चाहे आप टेनिस का उठा लो, टेबल टेनिस का उठा लो, आप देखोगे कि जो इनके हेड होते हैं ना वो मोस्टली पॉलिटिशियंस होते हैं। जबकि आप ये सोचो कि पॉलिटिशियंस का क्या काम इनके अंदर, भाई पॉलिटिशियंस का किसी इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या काम है? वो पॉलिटिशियंस का काम है देश की पॉलिटिक्स चलाना। स्पोर्ट्स संस्थान तो स्पोर्ट्स के लोगों को चलानी चाहिए। सौरव गांगुली को बीजेपी ने प्रेसिडेंट बना के एक बहुत बड़ा जो है ना, आप कह सकते हो कदम उठाया। इससे पहले इस तरीके की पोस्ट पे आप क्रिकेटर्स को कम देखते थे, आप देखते थे कि एक इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन होते थे या पॉलिटिशियंस होते थे वो लोग होते थे। तो ये क्रिकेट में ये सुधार देखने को मिला है, क्योंकि बीच में काफ़ी बवाल भी हुआ था, आपको याद होगा जब IPL पे स्कैंडल हुआ था मैच फिक्सिंग वाला। तो ये तो तब की बात थी, पर और भी स्पोर्ट्स भारत में ऐसे थे जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो फीफा ने कहा है कि वो AIFF जो हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है उसको बैन कर देगा अगर जल्द से जल्द यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस जो हैं आपने नहीं कराए, जो पोस्ट खाली हैं उनको फिल नहीं किए। सेम चीज़ जो है वो हॉकी के लिए भी हॉकी फेडरेशन जो इंडिया की है उसके लिए भी कहा गया है, जो इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन है उनके द्वारा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, देखो पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये होता था कि पॉलिटिशियंस का बहुत रोल होता था स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसको ख़त्म करने के लिए ना 2011 के अंदर स्पोर्ट्स कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था। 2011 के अंदर जो है गाइस लाया गया था क्या, स्पोर्ट्स कोड।
तो स्पोर्ट्स कोड के अंदर ये कहा गया था कि भैया प्रॉपर तरीके से फेयर एंड इनपार्शियल इलेक्शंस होनी चाहिए, और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर बंदे जो हैं वो मतलब डेमोक्रेटिकली तरीके से चुन के वहां पहुंचे, ठीक है। एंड इफ अ बॉडी इज फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द स्पोर्ट्स कोड, इट कैन बी अंडर अ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ देखो भारत के अंदर कि कुछ दिन पहले ना, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ, जैसे कि फुटबॉल फेडरेशन है हमारे यहाँ पे, है ना, उसके जो प्रेसिडेंट थे AIFF के प्रफुल्ल पटेल, उनको रिजाइन करना पड़ा था। रिजाइन क्यों करना पड़ा था, मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर्स की COA बनाई थी, जो अभी मैंने बताया COA के बारे में। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज AR दावे साहब जो हैं वो हेड कर रहे थे। उसके बाद भी प्रफुल्ल पटेल जो है ना रिजाइन नहीं कर रहे थे, फिर इन्होंने ना पर्सनल रीजन बता के रिजाइन कर दिया, लेकिन रिजाइन किया नहीं है, रिजाइन कराया गया है, ठीक है। और ये करीबन 12 साल से प्रेसिडेंट थे। अब आप ये सोचो कि किस तरीके से ये फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। भाई एक बंदा जो है वो 12 साल से AIFF का प्रेसिडेंट था। इसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ हॉकी फेडरेशन में भी करी थी, वहाँ पे भी COA बनाई गई थी, और इसी वजह से ये इलेक्शन जो है ना अभी बहुत समय से टाले जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो है जो इंटरनेशनल संस्थानें हैं, जैसे कि आपकी हॉकी की जो इंटरनेशनल संस्थान है, फुटबॉल की जैसे फीफा हो गई, तो इन्होंने फटकार लगाई और साथ साथ ये भी कहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, इन सभी ने फटकार लगाते हुए साफ साफ ये कहा है कि भाई या तो इलेक्शन कराओ वरना हम तुम्हें बैन कर देंगे। अभी ना एक नरिंदर बत्रा जी का भी नाम काफी सुनने में आ रहा है कंट्रोवर्सीज में। कौन है नरिंदर बत्रा? तो नरिंदर बत्रा जो है ना ये IOC IOA FIH मतलब हॉकी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके भी ये मेंबर हुआ करते थे। तो इन्होंने अभी तीनों जगह से जो है ना वो अपने आप को रिजाइन दिया है पर्सनल रीजन बताते हुए, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, प्रफुल्ल पटेल जी ने ना रिजाइन किया है, बट इनका ये मामला नहीं था कि पर्सनल रीजन से बता के रिजाइन किया है। दोषी ये भी है भाई, 12 साल से हैं, लेकिन इनका पर्सनल रीजन वाला वो नहीं था, वो बत्रा जी का था। मिस्टर बत्रा जो है ना इन्होंने रिजाइन किया है पर्सनल रीजन बता के, पर ये पर्सनल रीजन इन्होंने तब बताया जब IOA इनके ऊपर बन गई थी, जो COA इनके ऊपर बन गई थी, ठीक है। COA की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है नहीं बताई है, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो फैसले लेगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाई थी ये। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो है पर्सनल रीजन बता के रिजाइन किया, और जैसे ही इनको रिजाइन किया तो पता ये पड़ा कि CBI की इनके ऊपर जांच चालू हो गई, जिसमें 35 लाख रुपए का इनके ऊपर आरोप लगा है पैसा इधर उधर करने के लिए। अब ये 35 लाख सामने है, पीछे कितना होगा क्या होगा ये तो एक अलग बात है, वो एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन फिलहाल जो है ये सारी हालतें आप देख रहे हो, इसके वजह से जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि फीफा हो गया, IOA हो गया, तो इन्होंने धमकी दी है भाई इंडियन एसोसिएशंस को कि अगर भाई इलेक्शन नहीं कराओगे वी विल बैन यू। तो इसमें इन एसोसिएशन का तो कुछ जाएगा नहीं, असली नुकसान होगा खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का, जो इसके थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल अलग अलग इवेंट्स के अंदर। और भाई ये जो पॉलिटिक्स है ना ये ख़त्म होनी चाहिए इनके बीच में, क्योंकि बहुत सारे जो है ना डिजर्विंग लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं। आप कितनी मूवी ऐसी उठा के देख लो, आपको पता नहीं 50 केस ऐसे मिलेंगे। जर्सी मूवी आपने देखी होगी, है ना, एक और साउथ की कुछ मूवी है मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें भी ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं यार जहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से एक अपनी मुक्केबाज मूवी है आपने देखी हो, किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है ना वो अच्छे प्लेयरों का राइट को खा सकती है। तो वो चीज़ धीरे जल्द से जल्द इसमें ख़त्म होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश ऑन अलर्ट एज वाटर राइजेस इन गोदावरी। तो भाई आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इसके वजह से जो है वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप अक्यूजेस सेंटर ऑफ हाईजैकिंग गवर्नमेंट इवेंट। तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी एक इवेंट आप लोगों को सुन के हंसी आएगी, वन महोत्सव करके एक इवेंट था, तो इसका जो है ना लास्ट डे था। तो लास्ट डे में क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ना पोस्टर्स लगवाए थे, तो उसमें मोदी जी की फोटोज नहीं थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोस्टर जो भेजा था अप्रूव करके उसमें मोदी जी की भी फोटो थी। तो आम आदमी पार्टी ने जो है इसके अगेंस्ट में वो किया कि भाई मोदी जी का इससे क्या लेना देना, क्यों इनकी पोस्टर लगी हुई है। और फिर अब जो है हुआ ये कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे आई थिंक दोनों ने ये इवेंट अटेंड नहीं किया, और ये फाइनल पोस्टर जो है ये अप्रूव किया गया था जो फिर बाद में लगा दिया गया। तो आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है कि दिल्ली पुलिस वाले आए थे भाई, उन्होंने हमारे वाले पोस्टर हटा के ये वाले पोस्टर्स लगा दिए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो सुनने में मिली। अब ये देखिए आप अलग लेवल का जो है ना ये दिल्ली में बवाल चल रहा है। भाई ठीक है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी फ़ोटो भी लग जाने देते, क्या दिक्कत हो रही थी। और जो भी था ठीक है, अपना अपना इस पर आप लोगों का ओपिनियन हो सकता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए देश को फिर से जो है कह सकते हो आपकी एक खुशी का अवसर प्रदान किया है हमारे देश के धरोहर जो हैं नीरज चोपड़ा साहब ने। ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तो थे ही थे, इन्होंने क्या किया अभी एगोगन ओरेगन के अंदर यूएस के अंदर 88.13 मीटर का थ्रो किया, जिससे कि इनको सिल्वर मेडल मिला। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये पोस्टर उसी का है, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। कहाँ पे हुआ इस बार का ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये सब पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एरोगन के अंदर हुआ है ये, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन इसका ईगोन ही होगा आई थिंक, है ना। और ओरेगन तो आपकी जगह है ही है, यूएस में ये स्थित है। इन्होंने कितना किया है, 88.13 मीटर का थ्रो किया है, ध्यान रखिएगा। व्हाट ही गॉट, सिल्वर मेडल, ठीक है। डिजिटल ज्योत ग्लोवर ब्राइटर विथ एवरी ट्रिब्यूट पोस्टेड। तो देखिए क्या है, ये मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके अंदर ये था कि सेंट्रल पार्क जो है ना, उसमें एक बीम टाइप का स्ट्रक्चर लगाया गया था और ऐसा कहा था कि आप लोग ना, एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है डिजिटल ज्योत डॉट कुछ ऐसे करके है ना, यहाँ लिखा हुआ है, वो देख लेना। तो उस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग मैसेज जितने जितने पोस्ट करते जाओगे, इसकी जो बीम है ना वो उतनी ब्राइट होती जाएगी। तो मोदी जी ने अभी बोला है कि आप लोग और मैसेज करिए जिससे कि ये जो चीज़ें हैं ये और ज़्यादा ब्राइटर हो, ठीक है। जो वेबसाइट थी वो थी डिजिटल tribute.in, ठीक है, ये रही है यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, डिजिटल tribute.in। तो उसमें अभी 35 लाख मैसेज आ चुके हैं, जिससे कि बीम जो है वो और ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है। अब इसको और ज़्यादा मैसेज करने के लिए कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो है डिजिटल ज्योत है, ठीक है। चलिए, कहाँ पे है, सेंट्रल पार्क दिल्ली। स्टडी ऑन स्नो लियोपार्ड एंड इट्स प्रे। तो एक रिसेंट स्टडी बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन स्नो लियोपार्ड के ऊपर ये कहा गया है कि काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। और जैसे कि ये बोला गया है कि ऑन द इल्यूसिव माउंटेन कैट एंड इट्स प्रे स्पीसीज, द स्टडी अंडर द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज रिवेल्ड अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हैबिटेट यूज बाय स्नो लियोपार्ड एंड इट्स प्रे स्पीसीज साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शिप। ये देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, 0/0, पर ये न्यूज़ थी, मैंने कहा डाल देता हूँ। लेपार्ड वेपार्ड दिखा मैंने तो, है ना। अभी इसी से रिलेटेड कुछ काम का है हमारे, जैसे कि एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता कहाँ से आ रहा है, नामीबिया से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, मध्य प्रदेश में जा रहा है, मध्य प्रदेश के किस जगह पे जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वो चीज़ें काम की हो जाती हैं। यूक्रेन सेट टू रिज्यूम ग्रेन एक्सपोर्ट। तो देखो पूरे विश्व में जो है वो गेहूं की कमी फंस रही थी, और गेहूं की कमी फंसने की वजह से जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम बढ़ रहा था। अब इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए फाइनली जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसमें टर्की ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था इस एग्रीमेंट को कराने के लिए, कि जो ब्लैक सी है ना उसको यूज़ करने देगा रशिया यूक्रेन से कोई भी सामान बाहर जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए। तो मेनली ग्रेन के एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो ये देखो दोनों ही कंट्रीज के लिए ना एक अच्छी भी चीज़ है, पूरे विश्व के लिए भी अच्छी है कि फाइनली किसी चीज़ पे रशिया एंड यूक्रेन जो है वो अग्री हुए। और धीरे धीरे इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो। वॉर खत्म होगा तो विश्व की इकोनॉमी भी थोड़ी सी बेटर होने की संभावना है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे देखो ये आ रही है ना कि देखो जब कोई बड़ा, आप ऐसे देख लो कि कोई 200 किलो का आदमी है और कोई 50 किलो का आदमी है, 200 किलो 50 किलो के आदमी में लड़ाई हो जाए तो 200 किलो वाला आदमी थोड़ा झुकेगा यार, वो झुकना चाहेगा तब भी नहीं झुकेगा। वो चाहेगा कि 50 किलो वाला कुछ तो इनिशिएट करे कि भाई ठीक है माफ़ कर दो, एक बार तो बोले माफ़ कर दो, कुछ इस तरीके की चीज़ें। पर यूक्रेन जो है ना वो इस वाले फ्रंट पे आ ही नहीं रहा है। यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज से, यूएस से, दे आर पंपिंग देम, और ये जो है भाई लगे हुए हैं। अब ग्रेन का आप देखो हालत क्या हुई थी पूरे विश्व में। भाई देखो अभी ईद का पर्व था तो ये पूरे विश्व में जो है जो इस्लामिक कंट्रीज है मोस्टली वहाँ पे आप ये देख रहे थे कि गेहूं की सब बहुत ज़्यादा खपत है, क्योंकि इंडिया हो गया या फिर और भी जो इस्लामिक कंट्रीज हो गए, जो खाना पीना है ना वो सेम टाइप का है। टर्की का आप एग्जाम्पल उठा लो, तो हम लोग यहाँ पे रोटी खाते हैं, वो लोग वहाँ पे जो है कुलचा खा लेते होंगे, नान खा लेते होंगे, शीरमाल खा लेते होंगे, ब्रेड खाते हैं। तो ये सब चीज़ भाई ग्रेन से यूज़ होती है, ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी वजह से आपने फिर देखा था कि इंडिया ने भी ग्रेन पे एक्सपोर्ट पे, वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था। तो ऐसा नहीं था कि हमारे देश में वीट कम हो गया था, प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि सरकारी जो फूड स्टोरेज होते हैं ना वहाँ पे वीट कम हो रहे थे। अब ये कैसे कम हो रहे थे, जो बिचौलिया थे ना, जो देखो मीडिएटर्स होते थे, वो लोग क्या करने लगे, वो प्राइवेट खरीद के बाहर मार्केट में जो कि महंगा बिक रहा था वहाँ बेचने लग गए। तो जो सरकार थी ना उन तक वीट नहीं पहुँच रहा था, इसीलिए सरकार ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया कि भाई उन तक वीट तो पहुँचे। तो ये कुछ मसले थे जिसकी वजह से पूरी चीज़ें थी। फाइनली अभी खुल गया है, होपफुली चलता रहे, अब कोई इस पर बवाल ना हो। चाइना लॉन्चेस सेकेंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल। चाइना ऑन संडे
launched the second of 3 modules to its permanent space station in one of the final mission needed to completing orbit outpost by year's end. चलो एक बात बताओ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो कि स्पेस में है, पता ही है, ये वर्ल्ड की ना 5 कंट्रीज के द्वारा ओन किया जाता है. थोड़ा सा कंट्रीज बोलो या फिर उनकी 5 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज के द्वारा ओन किया जाता है मिलके, क्योंकि उसमें इतना खर्चा आता है ना कि सभी कंट्रीज अपना अपना कुछ कुछ चीज़ में जो स्पेशलाइज्ड हैं वो उस चीज़ को देखती हैं. ठीक है, उन 5 कंट्रीज के नाम आ जाके रिसर्च करना, नहीं जान पाओगे तो मैं तो आपको बताऊंगा. ठीक है, दूसरा ये कि चाइना के द्वारा जो ये लॉन्च किया जा रहा है इसका नाम क्या है. चाइना ने अपने जो स्पेस स्टेशन को रखा था उसका कुछ नाम रखा था, तो वैसे लिखा है इसमें, पर तब भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों को याद हो तो तुरंत कमेंट करिए, वरना वो भी रिसर्च करिए. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन. अब रिवाइज कर लेते हैं. चाइना लॉन्चेस सेकंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, यूक्रेन सेट टू रिज्यूम ग्रेन एक्सपोर्ट, स्टडी ऑन स्नो लियोपार्ड एंड इट्स प्रे, छोड़ देना, यहाँ पे चीता वाला बताया वो ध्यान रखना. डिजिटल जोत ग्लोवर्स ब्राइटर विद एवरी ट्रिब्यूट पोस्टेड, नीरज चोपड़ा जी ने देश को फिर गर्व से सभी को भर दिया है. आम आदमी पार्टी एक्यूजेस सेंटर ऑफ हाईजैकिंग गवर्नमेंट इवेंट, आंध्र प्रदेश ऑन अलर्ट एज वाटर राइजेज इन गोदावरी, हाई अलर्ट एज दिल्ली रिपोर्ट्स मंकी पॉक्स. देन हमने यहाँ पे एक मामला देखा जो स्पोर्ट्स बॉडीज में प्रॉब्लम चल रहा है, एंड देन हमने यहाँ पे मंकी पॉक्स वाला एक मसला देखा. एंड दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो. आप हमारे किसी भी कोर्सेज में, मॉक टेस्ट में, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं. एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है उसका पता पड़ जाएगा. थैंक यू सो मच गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए. मिलते हैं आप लोगों से हमारे नेक्स्ट सेशन में. जय हिंद, जय भारत.